ये इन्होंने ना ट्रैक बनाया हुआ है साथ, ये टूरिस्ट के लिए है। पाकिस्तान का और कश्मीर का फ्लैग आपको मोस्टली पैरेलल एक दूसरे के नज़र आता है। इतनी ये खूबसूरत जगह है, आप इसको कोई बुरा नाम दे नहीं सकते। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AFN फ्रेंड्स की नई वीडियो के साथ मैं अहमद फराज। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग अरंजकेल पहुंच गए थे कल शाम को। थोड़ा सा लेट पहुंचे थे, मतलब 5-6 बजे के करीब, तो अंधेरा हो रहा था, तो कुछ ज़्यादा इसको ना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बस अपना सामान वामान रखा और थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर निकले। तो अभी सुबह का टाइम है, को 9 साढ़े 9 का। अभी हमने वापस निकलना है, तो सोचा उससे पहले जो है वो जो दिन में इसके जो नज़ारे हैं, जो सूरज निकला हुआ है, वो कैप्चर करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। और ये बेसिकली एक मैदान है, वो आपको साथ साथ दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत है। आजा भाईजान, ये देखें, ये इन्होंने ना ट्रैक बनाया हुआ है साथ, ये टूरिस्ट के लिए है। जबकि आप इस साइड पे आएँ तो ये जो आपको पीछे वो नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ के रिहायशी लोग हैं, घर हैं उनके। मसलन ये लोकल्स के घर है, गांव है ये। अभी हम उधर से, मतलब दूसरी साइड से, जिस साइड पे कैमरा है, इस साइड से हम आ रहे थे। एक लोकल ने हमें जो है वो फौरी आके बोला कि भाईजान ये आप टूरिस्ट के लिए नहीं है यार, ये गाँव है, आप वो ट्रैक पर जाएँ। तो हम फिर इधर आ गए थे। तो ये बेसिकली यार ये एक ना वाइड, एक अच्छा खुला डुला मैदान है, मैदान टाइप ही है, मतलब ज़्यादातर जगह प्लेन ही है, ये देखें। और इन पहाड़ियों के बीच में है ये, इन पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। और चूँकि ये पॉइंट बड़ा अच्छा बन रहा है, चारों तरफ पहाड़, बीच में एक मैदान, तो इन लोगों ने जो है वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप कर दिया। होटल मालकान ने यहाँ पे गेस्ट हाउस और इस तरह की चीज़ें बना ली, ताकि जो है, और लोग यार यहाँ पे कतार दर कतार आते हैं। वजह लोगों की यहाँ पे आने की रेशो, नाज़िम साहब, कितनी तादाद में लोग आ रहे थे यार नीचे, जब हमने देखा था लास्ट टाइम भी देखा था, सुबह भी। भाई ये तो लोकल ने दसिया कंटीन है ਉਹਦੀ 3-4 साल तो कहना 3-4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ किस तरह उत्ते किस तरह नहीं उतरे होने। सही है, तो इसका बेहतर भाईजान हाल ये है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ, कोशिश करें सुबह सुबह को 6-7 बजे या 7, साढ़े 7, 8 बजे वो इनकी चेयर लिफ्ट चलती है। अगर आपने आधे रास्ते तक आना है तो 7-8 बजे तक वहाँ पे पहुँचें, लाइन में लगे। आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, 12-1 बजे तक आप ऊपर जो है वो पहुँच जाएंगे। सारा एक्सप्लोर करें। फौरी नीचे जाना चाह रहे हैं तो नीचे चले जाओ, नहीं जाना चाह रहे स्टे कर लो। लेकिन अगर आप लोग गलती करते हो, जैसे हमने भी तकरीबन गलती ही की थी, चले पूरी तरह तो नहीं हुई वो, कि हम चूँकि 5-6 बजे तक पहुंच गए थे, तो लोग उससे भी लेट आ रहे थे। उससे ये क्या हुआ, आप इन पीक डेज़ में आते हैं, हॉलीडेज़ में, तो आपको कमरा जो है वो नहीं मिलता यहाँ पे। और फिर वापसी पे चेयर लिफ्ट बंद कर देते हैं ये लोग 6-7 बजे के करीब। तो आपने जो सारा एरिया जो है वो फिर पहाड़ नीचे उतर के पैदल आपको जाना पड़ेगा। और इतना जो है वो ट्रिकी, ख़तरनाक रास्ता है कि अंधेरे में जो है वो लोग, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ख़तरनाक भी है, एक पत्थर गिरता है ऊपर से, वो स्पीड से गिरता है कि यू कांट रेजिस्ट अगेंस्ट दैट। आपको वो लग जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें यहाँ आने से पहले। मैं सीन्स दिखाने के साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस हमने किया है वो आपके साथ शेयर भी करूँ, ताकि जो नए आने वाले हैं, ख़ास तौर पे हमारी तरह जो लड़के ग्रुप में आते हैं, वो थोड़ा सबक सीखें। हम लोग भी आपकी तरह ही हैं, तो मतलब जैसे आप लोगों को मसाइल आते होंगे, लड़के नहीं उठते होंगे टाइम पे, या मतलब कुछ भी इश्यूज़ होते होंगे, आप लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते होंगे, तो इस चीज़ को अवॉइड करना, टाइम मैनेजमेंट ही यहाँ पे या किसी भी टूर पे जाने का एक टूल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, आप अपना पैसा ज़ाया करके आ रहे हैं और अपनी जान भी, इन जैसे इलाकों में अपनी जान भी रिस्क पे डाल देते हैं। क्योंकि जो ट्रैक्स और सड़कें हैं यहाँ पे, वो इस तरह की है कि आप डे लाइट में उस पर सफ़र करना चाहेंगे, आप रात को उस पर सफ़र ना करें, ये सजेशन है। बहरहाल यार ये है कि यहाँ पे आके, ये देखें कश्मीर का फ्लैग अगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके आपके पैसे जो हैं वसूल हैं। देखें कुछ टूरिस्ट जो है इधर आ रहे हैं, मतलब जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो आपको यही लग रहा होता है यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वंस यू रीच दिस प्लेस, तो ये देखें एक पीछे वो जो पूरा एक
सफ़ेदी चाहिए उस पहाड़ पे। फिर आपको लगता है नहीं ठीक है यार, एफर्ट तो किया लेकिन इन वेन नहीं गई, एक खूबसूरत जगह पे हम आ गए। अब मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि इधर ये लोकल्स के घर हैं। ये देखें पीछे उनके जानवर भी हैं, आपको दूर से दिखाता हूँ कि लोग यहाँ रहते हैं यार। हम यहाँ पे अभी दिस इज़ अप्रैल, ठीक है, हम अप्रैल में हैं, यहाँ पे आए हुए हैं और ये हालात है। मैं सोच रहा हूँ ये जब यहाँ पे सर्दी का मौसम होगा तो यहाँ पे क्या नज़ारे होंगे, ये लोग उनका लिविंग क्या है यार। ये देखें इनके जानवर बंधे हुए, किस तरह रहते होंगे इतनी बर्फ़ में। इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। ये इनके जानवर हैं, ये पीछे गांव है, ये लोगों के घर हैं। ये पुरानी जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, हट्स टाइप बनी हुई हैं। इनका जो घर बनाने का नक्शा है ना, लकड़ी का बनता है, वो बहुत ही यार वो मतलब खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं उसको। जो नया होता है वो तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखें ज़बरदस्त पाकिस्तानी फ़्लैग भी लगा हुआ है। पाकिस्तान का और कश्मीर का फ़्लैग आपको मोस्टली पैरेलली एक दूसरे के नज़र आता है। ज़बरदस्त माहौल है, आएँ और रात रुकें। ये जो आप टूरिस्ट कंपनी के साथ आते हैं ना, टूर कंपनी जो टूर प्लानिंग कंपनीज होती हैं, उनके साथ आते हैं, आप एक चीज़ मिस कर देते हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने टाइम को लेके, जो कि अच्छी चीज़ भी है। लेकिन आप उसमें भाईजान वो आपको यहाँ से हाथ लगवाएंगे और उसी पैर वापस लेके जाएंगे, तो वो इस चीज़ का मज़ा नहीं है। यहाँ आए, रुकें, सुबह का सूरज देखें। जैसे हमने यार रातों में मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे लग रहा था कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा, दिन में बना के जाऊँगा। ये बंदे बशिंदे भी आ क्या महसूस कर रहे हैं आप इधर आके? महसूस ठंड ही कर रहे हैं फिलहाल तो। नहीं कोई बगैरती महसूस नहीं हो रही, हल्की फुल्की कोई होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ 12-13 ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ के मुंह हाथ धोता है, तैਨੂੰ उठाया। इसलिए मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप अपना कोई जो मैनेजर ढूंढे ना, उसको इंसान का बच्चा ढूंढिएगा। नहीं अगला इंशाल्लाह ताला यही है हमारा मैनेजर। भैया आप भी होश कर लें, उठ जाए, होश में हो ना, मोबाइल से लगा है ना। भाईजान थोड़ा सा आगे आए हैं और देखा है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर है, बर्फ़ के पहाड़ है, यहाँ से जो पानी आ रहा है ना, वो इस नाले के थ्रू आ रहा है। नाला कह लें या इसको खूबसूरत सा झरना छोटा सा कह लें, नदी कह लो, हाँ छोटी सी नदी, क्योंकि जितनी ये खूबसूरत जगह है आप इसको कोई बुरा नाम दे नहीं सकते, ये बात गारंटीड है। और थोड़ा सा ट्रिकी रास्ता है, देखें यार क्या खूबसूरत है यार। कमाल, ये पानी की आवाज़ है, ये खौफनाक किस्म की होती है यहाँ पे जिस स्पीड में पानी आता है। आपको लगता है ये कि यार ये शायद मेरे घुटने तक भी नहीं पानी आ रहा, लेकिन इस स्पीड से आता है कि आप रेजिस्ट नहीं कर पाते उसको। ये मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस किया, अब ये ऊपर तूफान क्रॉस कर रहे थे। कमाल है यार, अल्लाह ताला की कुदरत को आप कभी भी जो है वो आप अल्लाह ताला आपको अपनी कुदरत दिखा देता है। ज़बरदस्त, ये खूबसूरती सिर्फ अल्लाह ताला ही पैदा कर सकता है, इंसान आर्टिफिशियल तरीके से। भाईजान ये जो खूबसूरती है इसके बारे में बताएं। माहौल को देखकर क्या मज़ा आ रहा है, जेन्युइन बात है। मैं वही बता रहा था कि इंसान जो है आर्टिफिशियल तौर पे इतनी खूबसूरती पैदा नहीं कर सकता, अल्लाह ताला का कमाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको भाई भाईजान खूबसूरती जो है उसका तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। आपकी खूबसूरतियाँ इसके, क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर आते हैं ना, एक दफ़ा खूबसूरती को भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे आके फिर वो पैसे फिर वापस जब ये टाइम है इसकी खूबसूरती जो नजर आती है, लगाई थी ना तब तो- रात का वक्त अंधेरा हो जाता है, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ है और दरमियान में एक मैदान है जो उसकी खूबसूरती का बायस बनता है। हाँ बस यही चीज़ है जो लोग देखने आते हैं। ज़बरदस्त यार। भाईजान नज़ारे आ रहे हैं, खूबसूरती कैसी है भाई? यहाँ की? मैं अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। भाई देखें यहाँ हमारा दूसरी बार टूर है, पहली बार हम पीछे से हमारी बारी नहीं आई, हम पीछे से केल से चले नीचे गए वापस चले गए थे। और ये दूसरा ये है कि अब यहाँ पे पहुँचे हैं, जो लास्ट हमारा था
मंजिल थी यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब ये आगे नहीं जा रहा है, उधर उधर दिखाया ना, वो उधर बर्फीला पहाड़ है, उधर जाना है, वो कितनी खूबसूरत जगह है, वो मिस कर रहे हैं, सारे मिस कर रहे हैं भाई। मेरे ख्याल में वो क्योंकि बर्फ है, पता नहीं किस तरह की है, वो डेंजरस ना हो जाए। भाई डेंजरस फरहान भाई, कोई मिस नहीं कर मेरा मेरा क्या साथ है? कोई नहीं दे रहा, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, कसम से एक बंदे को साथ लेकर चलो। भैया मेरा आपका साथ थोड़ा कोई साथ नहीं दिया रात को बताएं। दे रहा। नहीं यार आओ यार। चलो लड़न लग पे आप बताएं यार कैसा माहौल है। बेसिकली ये है कि आज वापसी करनी है, 12-14 घंटे का सफर है, हाँ तो ऊपर गए तो 3-4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। हाँ ये है, तो वही ये है कि हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। उस मतलब जितना टाइम फिर हम बजट यहाँ के पे, हिसाब से यार सीधी बात बताएं। हाँ वो तो भाईजान जो लड़कों ने हमारी तरह टूर करना है ना गुजर साहब, उनको बताएं भाईजान कि टाइम मैनेजमेंट इस टूर में कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी पहले बात की है कि भाई अगर आपने पैसे ज़ाया करने हैं तो 8-10 लड़के आ जाओ, तो वो जो है वो कर लो टूर, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आपके पैसे ज़ाया है। असल ना आप टाइम मैनेज करना है तो फिर टूरिज्म वाले ना लाइए चुप करके। हाँ अपनी गड्डी ते आओगे, ज़ाहिर जी गल है, कोई मुंडा के नहीं, ऐसे मज़ा आता है वैसे। इंजॉय तो है, हाँ पर ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, हाँ पैसे जी, खुले टाइम जाया करने तो आते हैं टेंशन यहाँ। कोई नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन ये है कि यहाँ पे आके भाईजान फिर भी आप ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ऐसे ही है। चलो आओ भाईजान आपको मज़ीद दिखाते हैं। अब ना हम थोड़ा आगे ज़्यादा निकल आए, और क्योंकि ना आगे फिर गाँव के लोगों के घर शुरू हो जाते हैं यार, उस साइड पे भी इस साइड पे भी, तो आपको जो है उस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। बीइंग टूरिस्ट हम उनके लिए एलियन है, नई जान पहचान वाले हैं, तो आपको उसी तरह ख्याल करना चाहिए जैसे अजनबी कोई आपके जो है वो मोहल्ले या घर के करीब आए तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो उनकी चूँकि मजबूरी है, फिर भी यार बड़े वेलकमिंग लोग हैं, बहुत जो है ये वेलकमिंग लोग हैं। मैंने देखा है जिससे भी आप मिलेंगे बात करेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो बात करेगा, लेकिन हमें बीइंग टूरिस्ट हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी प्राइवेसी है एक, उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, अपनी इंजॉयमेंट ज़रूर करें। वो आपको तंग नहीं करते, वो कहते हैं आप घूमें फिरें, आपको कुछ चीज़ चाहिए आपको चीज़ मिलेगी। तो ये मैं साथ साथ इस जो है छोटे से झरने के, छोटी सी नदी कह लें, स्ट्रीम कह लें, उसके साथ चल रहा हूँ। बड़े ज़बरदस्त माहौल है यार, मज़ा आ रहा है। बहरहाल ज़्यादा कुछ क्योंकि ये बात मामला जो है वो मैदान कोई बहुत खासा लंबा चौड़ा नहीं है, इसी तरह ही है, छोटा सा है लेकिन खूबसूरत है। आप अल्लाह ताला की कुदरत को यहाँ पे आके देखते हो, ठीक है, और आपको रियलाइज़ होता है कि यार वाकई इस जान को कोई चला रहा है। तो बहरहाल आगे भी मज़ीद आपको कुछ दिखाता हूँ, फिर वीडियो को जो है वो एंड करेंगे क्योंकि हमने वापसी भी निकलना है। आज हमारी इंशाल्लाह रवानगी है। बीच में मैंने केरन रुकना है जो कि एक बॉर्डर विलेज है, बॉर्डर नहीं कहना चाहिए, LOC इज़ नॉट अ बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसकी इस साइड पे पाकिस्तान का कंट्रोल है और दूसरी तरफ पे इंडियन साइड का कंट्रोल है, जिसे हम मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर भी बोलते हैं। कर वहाँ पे कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5-7 मिनट का रिकॉर्ड करूँ एक वीडियो। बहुत ज़बरदस्त प्लेस है, बहुत LOC के करीब हो गए आप। अभी यहाँ से निकलते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं, ठीक है। यार इन दो लड़कों को ढूंढते हुए हम तीनों जो है वो इधर आए हैं, और ये देखें ये नज़ारे मार रहे हैं, इधर बेंच पे बैठ के खूबसूरत सीन देख रहे हैं, बड़े पीसफुली कामफुली एंजॉय कर रहे हैं। ओए ये देखें जी, नीचे जो है ये आपको केल नज़र आ रहा है, यहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त, ये ऑरेंज केल है। नीचे जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये हट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें ये केल है। हाँ लेकिन इसको देख के आपने कैमरे में धोखा नहीं खाना, ये भाईजान अच्छा खासा हाइट है, ठीक है। बहरहाल यार अभी हमने निकलना है वापसी, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नीचे की तरफ हमने भी जो है वो जाना है, वहीं से फिर बैठ के आगे कोशिश करेंगे केरन रुके, वहाँ पे एक जो है वो एक ब्लॉग बनाए। उसके अलावा फिर
इंशाल्लाह फिर वहीं से लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे और कल सुबह तक जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 18-20 घंटे हमें शारदा आने में लग गए थे, तो ऑब्वियसली 22 एक दिन लग जाएगा आपको पूरा जो है वो लाहौर जाने में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक्स कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब करना यार, ठीक है, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सुबह सुबह उठ के ये काम जो है कैमरे उठा के आपके लिए कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।